बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल बात करेंगे। कमसन मगविया के मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट की तरफ से एक परवाना जारी किया गया है। सिंध हाईकोर्ट की तरफ से कुछ अखबारात को एक खत भेजा गया है, जिस खत के अंदर ये कहा गया है कि कुछ लोगों के बारे में आप अखबार के अंदर इश्तिहारात दें। आपका जो अखबार है उसके अंदर एक इश्तिहार पब्लिश करें, जिसके अंदर उनको बताएं कि आपको हमारी आंखें जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं, आपको बड़े अरसे से बुलाया गया है लेकिन आप लोग आ नहीं रहे। उसके लिए आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर जारी कर दिया गया है और आज की तारीख में ये जारी हुआ है, जिसकी कॉपी आप लोग हमारे दोस्तों की कम्युनिटी पोस्ट वगैरह के ऊपर देख चुके होंगे, जिसके अंदर ये वाज़े बता दिया गया है कि दी न्यूज़ इंग्लिश अखबार और उर्दू उनका जो भी है और जंग, इन दोनों के अंदर एक एक इश्तिहार दिया जाएगा, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी, जिसकी बच्ची 16 अप्रैल को कराची से अगवा हुई थी, उसके जो अगवाकार हैं उनके सहूलतकारों के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सिंध हाई कोर्ट में तलब किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उन तमाम लोगों की तलबी है और वो उस सिंध हाई कोर्ट के फैसले को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि हमें सिंध हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ, तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हाईकोर्ट की तरफ से आज अखबारात को भिजवा दिया गया है थ्रू देयर रजिस्ट्रार ऑफिस। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जिस दिन ये खबर आई थी 19 अक्टूबर को, जब ये हेयरिंग थी 19 अक्टूबर को शाहिद हुसैन साहब ने इसको रिपोर्ट किया था, तो शाहिद हुसैन साहब की रिपोर्ट के ऊपर वो आपने कैसे सुना होगा कि आपको ये काम करने को कहा जाएगा तो शैतान आपको काम से रोकेगा। तो जो लाहौरी अदाकारा थी या लाहौर के अंदर जो बैठे 2 टके के लोग थे, उनको ये पैगाम शाहिद हुसैन की तरफ से दे दिया गया था, लेकिन कराची से बैठा हुआ एक शैतान उनको रोकता रहा कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना और डट जाओ, कहो कि नहीं ऐसा कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं है, हम नहीं मानते। फिर हमने ऑर्डर पढ़ के सुनाया तो कराची के शैतान को शर्मिंदगी हुई, उसने कुछ लोगों के सामने एतराफ भी किया कि मैंने चवल मारी है, और उसके बाद उसने कहा कि फिर भी हम नहीं मानेंगे, फिर भी हम नहीं पेश होंगे। जिस पर दोबारा आज के दिन में हमने आप लोगों के सामने एक लेटर प्रेजेंट किया, हमारे दोस्तों ने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि अखबारात के अंदर इश्तिहारात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दे दी गई है और 2 अखबारात जंग और दी न्यूज के अंदर इन लोगों के नाम के साथ इस मुकदमे की पब्लिकेशन की जाएगी और बताया जाएगा, इश्तिहार लगाया जाएगा कि आप लोगों को तलब किया जा रहा है, आप लोग बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाएं, वगरना आप लोगों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमने पिछला व्लॉग किया था मैंने आप लोगों को बताया था उस वक्त तक जमानत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे दोनों तरफ से और फैसला महफूज कर लिया गया था। उसके बाद अचानक पता चला कि 3 नवंबर के लिए उस फैसले को शिफ्ट कर दिया है। जज लियास मेमन साहब ने आज उस फैसले को जारी नहीं किया और अनाउंस नहीं किया, क्योंकि मुलजम शहजादा जहीर जो है वो अपने रुफका के साथ, अपने स्कॉट के साथ जा चुके थे, इसलिए उन्होंने वो फैसला जारी नहीं किया और 3 नवंबर के लिए बताया है कि मैं 3 नवंबर को इशू करूंगा ये डिसीजन। वो भी आपको मैं थोड़ी वजह बता दूं कि वो क्यों उन्होंने 3 नवंबर पे किया है। जो मेरा माइंड है, जो मुझे समझ आती है, जो मेरी कम इल्मी है, नाकस इल्मी है, उसके मुताबिक क्या इसकी रीजन हो सकती है। तमाम चीजें, हर चीज का दारो मदार अब जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की कोर्ट के ऊपर है। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास 1 नवंबर को कुछ रिपोर्ट्स आनी है, वो रिपोर्ट बेसिकली पब्लिक की जानी है। उस दिन रिपोर्ट्स हमारे मुताबिक या कुछ दोस्तों के मुताबिक जो हमें पता चला है, वो रिपोर्ट्स तैयार भी हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स हाईकोर्ट के अंदर सबमिट भी करवा दी गई हैं, लेकिन उनको बाज़ाब्ता तौर पर खोला जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी जिस दिन सिंध हाईकोर्ट के अंदर इस मुकदमे की समाअत होगी। और जिस दिन ये समाअत होगी उस दिन ही उस रिपोर्ट को तमाम दोनों फ्रीकैन के सामने रखा जाएगा कि माहिर नफ्सियात ये कहता है कि बच्ची की ये हालत है, जज फैमिली कोर्ट ये कहती है कि बच्ची और वालिदैन की मुलाकात के अंदर ये मैंने ऑब्जर्व किया। जो MIT वाले हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर फैसिलिटेट किया था इस मीटिंग को सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर, जैसे सलाउद्दीन पावर साहब के हुक्म पर, उनकी तरफ से भी एक शॉर्ट सी रिपोर्ट दी जाएगी कि हमने
ये ऑब्जर्व किया। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर बच्ची इस वक्त लीगली कानूनी तौर पर अदालती हुक्म के बाद वहां पर जमा करवाई गई है, रखी गई है, जो उसके इस वक्त कस्टोडियन है, आप उसको कहें तो वो लीगल गार्डियन है, एक रिपोर्ट उनकी तरफ से भी जमा करवाई गई है, जो इस मुलाकात के हवाले से जो वालिदैन की कमसन मगविया के साथ 5 घंटे की एक तवील मुलाकात हुई थी, उससे मुतल्लक भी उन लोगों को हाई कोर्ट को उन लोगों की तरफ से आगाह किया जाएगा। जब ये तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उन तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर सारी चीजें बेस करती हैं कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब क्या ऑब्जर्व करेंगे, और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की ऑब्जर्वेशन के ऊपर तमाम चीजें जो है वो इस वक्त खड़ी हैं। होपफुली जज फैमिली कोर्ट ने जो फैसला 31 अक्टूबर को महफूज किया था, अगर वो अवेलेबल होती हैं तो उनको सुनाना चाहिए, लेकिन बजाय ये लग रहा है कि जिस तरह जज इलियास मेमन साहब ने भी इस फैसले को शिफ्ट कर दिया है 3 नवंबर पे, इसी तरह बाजार लग ये रहा है, चांसेस ये हैं कि वो जज फैमिली कोर्ट जो जज साहबा है, खातून जज साहबा है, वो भी किसी ना किसी तरीके से इस मामले को जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के मामले के बाद रखने की कोशिश करेंगी। मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन केस की बन चुकी है, तमाम तर चीजें, हर मामला इंक्लूडिंग जो मुलजिम की जमानत है उसके बशमूल जो है वो तमाम चीजें बेस कर रही हैं, या तमाम लोग जो हैं, तमाम जो नजरें हैं वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के उस फैसले की तरफ है जो उन्होंने एमएलओ की प्रोसीडिंग के अंदर लेना है। रिपोर्ट माहिर नफ्सियात की अगर वालिदैन के हक में आती है, वालिदैन की तरफ से आज तक जो क्लेम्स हैं, वालिदैन की तरफ से जो एलिगेशंस हैं, और तमाम लोग जिनसे एग्री करते हैं, अगर माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट बच्ची से मुतल्लक उसी तरह की आती है, पॉजिटिव आती है, तो फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब बगैर किसी चीज का इंतजार करते हुए एमएलओ को ऑर्डर करेंगे ताकि अगला मरला भी इनके लिए जो है वो बना दिया जाए कि इनकी जो पक्की जेल है उसको इनके लिए पक्का कर दिया जाए। जेल का जो परवाना है वो कंफर्म करने के लिए वो फौरन एमएलओ को ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन अगर वो मुलजिम ज़हीर के हक में आती है, अगर माहिर नफ्सियात जो है वो किसी किस्म का ट्रॉमा नहीं ऑब्जर्व करती, और फिर वो आप समझ सकते हैं कि फिर वो मुलजिम ज़हीर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट की शक्ल में, और फिर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो एमएलओ की तरफ जाएं। और इसी तरह अगर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब एमएलओ की तरफ जाते हैं, मुलजिम के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आती है, तो 100% जज इलियास मेमन साहब की ऑब्जर्वेशन जो है वो बेल कैंसिलेशन की तरफ होगी, बेल कैंसिल कर दी जाएगी। और मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था आज कि जज ने तो डिसाइड कर लिया होगा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा, तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन या मैंने ये जो बातें अब व्लॉग के अंदर की हैं, ये मैंने वैसे भी किसी चंद लोगों को ये कन्वे की, तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जज साहब तो अपना फैसला महफूज कर चुके हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जज साहब जब तक फैसला सुना नहीं देते तब तक फैसले के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो उनका फैसला है, वो जब भी अनाउंस करना चाहेंगे उस वक्त वो अपनी कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाए, वो ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। इसी तरह जज फैमिली कोर्ट अगर वो 31 अक्टूबर को, जो आज से एक दिन के बाद मतलब परसों है, परसों अगर वो ये डिसाइड नहीं कर पाती, परसों इस चीज का फैसला नहीं लेती कि वालिदैन की मुलाकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो भी चीजें हैं, तो वो भी बेस करेंगी और वो भी वेट करेंगी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं। अगर वो मुल्जमान के खिलाफ जाते हैं तो वो वालिदैन के हक में फैसला देंगी, अगर वो वालिदैन के हक में फैसला नहीं देते तो फिर वो यकीनी तौर पर उस दरखास्त को खारिज कर देंगे कि जो भी मामला हो, जो भी चीजें हों, वो सिंध हाई कोर्ट से बाद में ही हम उन चीजों के अंदर आगे प्रोसीड करें, उससे पहले हम प्रोसीड ना करें। इसलिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी कंफर्मेशन के लिए जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत की तरफ से, कि उनकी तरफ से क्या सिग्नल आता है, उसके हिसाब से ही बहुत सारी चीजों का फैसला हो सकेगा। और वो लोग जो ये कहते थे कि हमारे बारे में कोई इश्तिहार नहीं लगेगा, उनके लिए जो मैंने सबसे पहली बात की है कि हमने आपको बताया था, शाहिद हुसैन ने ये रिपोर्ट किया था, आप शाहिद हुसैन की बात नहीं माने, अब आप कराची वाले शैतान से पूछें कि उसने आपसे गलत बयानी क्यों की। आज सिंध हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है कि दी न्यूज और जंग के अंदर इश्तिहार छाप दिए जाएं कि ये लोग मतलूब हैं सिंध हाई कोर्ट को, ये लोग पेश हों। जैसे इश्तिहार हमारे हाथ में आएंगे उनको हम
भरपूर तरीके से पब्लिक करेंगे। गाड़ी में व्लॉग करने की आज वजह ये थी कि मेरी इसके बाद मसरूफियत है कुछ ऐसी कि मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं पहुंचता हूं घर तो उसी दौरान जो है मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करके कोशिश करूं कि शाम से पहले आप लोग इसको देख सकें। और जो सवालात आपके ज़हनों में उठ रहे हैं, खासकर जमानत की तारीख 3 नवंबर पे जाने के बाद, और जो आपने इश्तिहारात का एक नोटिफिकेशन देखा है उसके बाद, उनको भी क्लैरिफाई किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।